उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ कुत्ते के काटने से एक कबड्डी खिलाड़ी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाले में गिरे पिल्ले को बचाने के दौरान उसने हाथ में काट लिया था, लेकिन युवक ने रेबिस इंजेक्शन नहीं लगवाया था, जिससे उसमें रेबिस के लक्षण दिखाई देने लगे और फिर युवक की हालत बिगड़ती चली गई। परिजन युवक को इलाज के लिए कई जगह लेकर गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और गाँव लाते समय रास्ते में ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला 26 जून का है, लेकिन रविवार को कबड्डी खिलाड़ी की तड़प तड़प कर हुई मौत का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चारपाई पर लेटा तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें रेबिस के लक्षण दिख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कस्बा खुर्जा के फराना गांव का है। यहाँ रहने वाला 24 साल का ब्रजेश सोलंकी प्रदेश स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे। इस साल मार्च के महीने में गांव की नाली में एक कुत्ते का बच्चा गिर गया था। ब्रजेश ने उसे बाहर निकाला और इस दौरान पिल्ले ने ब्रजेश के दाएं हाथ की उंगली में काट लिया। ब्रजेश ने तब इसे साधारण चोट समझकर नजरअंदाज कर दिया और ना ही उन्होंने कोई एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगवाया। बीते 26 जून की सुबह जब ब्रजेश सोकर उठे तो उनका दायां हाथ सुन्न हो रहा था। दोपहर तक उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। घर वाले ब्रजेश को पहले अलीगढ़ के जीवन ज्योति अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां पर भी रेबिस के लक्षण देखकर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इसके बाद घर वाले मथुरा में आयुर्वेदिक दवा केंद्र लेकर गए। वहां दवा पिलाने के बाद कुछ देर के लिए ब्रजेश को आराम हुआ। इसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद घर वाले ब्रजेश को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर्स ने लक्षण देखकर रेबिस की पुष्टि की और इलाज से कोई राहत नहीं मिलने की भी बात कही। जिसके बाद 27 जून की सुबह घर वाले जब ब्रजेश को गांव लेकर आ रहे थे तो उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इसी साल फरवरी में ब्रजेश ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा वह अन्य प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग कर पदक जीत चुके थे। इसके साथ ही वह प्रो कबड्डी लीग 2026 की भी तैयारी कर रहे थे। उभरते खिलाड़ी की इस तरह हुई दर्दनाक मौत के बाद अब पूरे गांव में मातम पसरा है। वहीं परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है।